अभी तो मेरा पढ़ने का मूड ही नहीं है, अभी तो मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। शाम से पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा। कल से इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे खाना खाने, मोबाइल चलाने और दोस्तों से बात करने तक की फुर्सत नहीं होगी। कल से पूरा जी जान लगा कर पढ़ूंगा। कल से सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। यह सब बहाने बनाकर तुम किसे धोखा दे रहे हो? बाद में पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, यह सब बातें सिर्फ और सिर्फ बकवास हैं। कल से यह कर लूंगा, कल से वह कर लूंगा, यह सब बहाने बनाकर तुम किसी और को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मोबाइल चलाते समय तो कभी भी यह नहीं बोलते कि मेरा मूड नहीं है। दोस्तों के साथ बातें करते समय यह नहीं कहते कि मेरा मूड नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में समय बर्बाद करते समय यह नहीं कहते कि अभी मेरा मूड नहीं है, क्योंकि यह सब करना आसान होता है। गेम खेलना आसान होता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ऑनलाइन रहना आसान होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि भीड़ तो हमेशा आसान रास्तों पर ही चलती है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और अगर फिर भी आपका ध्यान पढ़ाई से बार बार भटकता रहता है तो समझ लेना कि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं। याद रखना, आप आज जितना संघर्ष करेंगे, आपका आने वाला कल उतना ही आसान होगा। और अगर आप अपने आज को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो आपका आने वाला कल उतना ही खराब होगा। पढ़ते समय नींद आने लगती है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, अभी तो मेरा मूड ही नहीं है, यह सब बातें कोरी बकवास है। इन सभी बातों को कचरे के डब्बे में डालें। एक पल के लिए मान लीजिए कि आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं और रास्ते में आपको एक शेर दिख गया। तब आप क्या कीजिएगा? क्या आप खुद से यह बोलिएगा कि अभी मेरा भागने का मूड ही नहीं है, या फिर यह बोलिएगा थोड़ी देर बाद भागूंगा? नहीं ना, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप वहां से अपने शरीर की पूरी ऊर्जा लगाकर तुरंत भाग जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक इसी तरह यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पढ़ाई में मन न लगने का एक यह भी सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपने आप को बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और इसी कारण से आपका दिमाग एक सही ऑप्शन को तय नहीं कर पा रहा। और यही कारण है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि आपके पास कोई एक खास लक्ष्य नहीं है तो फिर चाहे आप जितनी भी प्रयास कर लो, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी जरूरी काम या पढ़ाई के लिए अपने मूड की कभी मत सुनो, क्योंकि आपका मन बहुत ही नादान होता है। यह हमेशा से यही चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें और मन आपको वही करने को कहता है जिससे आपको आनंद मिलती है। आपको उतना मिलेगा जितना आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन पहले उस मैदान के पक्के खिलाड़ी तो बनो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तो खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबकी एक सी है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जब अपने पैरों पर खड़े होने की बारी आएगी तब पता चलेगा कि तुमने अपना कीमती समय सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजियां करने में बर्बाद कर दी। जब तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे, जब तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था। लेकिन अभी तो तुम्हारे लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना जरूरी है, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना जरूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैसेजेस चेक करना जरूरी है। अभी तो तुम्हारे लिए पबजी खेलना जरूरी है, फ्री फायर खेलना जरूरी है। जब तुम नहीं पढ़ रहे हो उस समय कोई ना कोई तो पूरी रात भर जागकर मेहनत कर रहा होगा, और जिस दिन वो आपसे एग्जाम में कॉम्पीट करेगा तो वह आपसे आगे रहेगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की थी। दोस्त, वक्त है, संभल जाओ। क्या कमी रह गई देखो और सुधारो। और अगर इन सब बातों को सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी भी पढ़ाई के प्रति आग लगी है और अगर आपने यह सोच लिया है कि मुझे पढ़ना है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको पढ़ाई में फोकस करने से नहीं रोक सकती, चाहे वो मोबाइल हो, पबजी हो या फिर कोई दूसरी चीज। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिलें तो उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर इस वीडियो को देखकर आप में पढ़ाई के प्रति थोड़ी भी ऊर्जा आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए
राज की बातें मोटिवेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए राज की बातें।